है विजय पथ पर। आज मेरे साथ डोईवाला के कुछ किसान खड़े हैं। थोड़ा इसको समझने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि किसान क्यों परेशान है। डोईवाला एक ऐसी जगह है जो देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार का एक केंद्र बिंदु है। और जो ये किसान हैं, कल भी एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था जहां पर 10-15 हजार किसान वहां पर इकट्ठे हुए थे। जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो भी वहां पर आए थे। उनका आरोप है कि भाई ये हमारी जमीन लेना चाहते हैं और किसानों का कहना है कि एक इंच जमीन भी हम लोग नहीं देंगे। थोड़ा मामले को समझते भी हैं क्योंकि ये विकास वर्सेस किसान का मामला इसको बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये मामला है क्या पूरा, क्यों किसान परेशान है। क्योंकि ठीक जब ये सम्मेलन कल हुआ था, जब राकेश टिकैत वहां पर आए थे, तो उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान भी आया था जिसमें उनका कहना था कि हमने जो एरो सिटी है उसके लिए कोई भी प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं किया। लेकिन आज ठीक प्रेस क्लब में खड़े हैं वही किसान है। तो है क्या कुछ माजरा, इसको समझने की भी कोशिश कीजिएगा। थोड़ा जो गजेंद्र रावत भी हमारे साथ हैं उनसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। गजी भाई, है क्या ये मामला? कल कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब की एरो सिटी है, भाई हमने तो कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया है। कुछ लोग किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हम लोग टाउनशिप वहां पर ये बनाने की बात कर रहे हैं। पूरा माजरा है क्या? ये जो टाउनशिप का जो विषय आज फ्लोट हुआ है, ये सब अखबारों में पिछले 6-7 महीनों से छप रहा है और ये लगातार छप रहा है। सरकार के इसमें बयान छप रहे हैं, सरकार के सचिव के बयान छप रहे हैं, शहरी विकास मंत्री का बयान आया है, सरकार के जो प्रस्ताव भारत सरकार के जो 1100 करोड़ रुपए मांगे गए हैं और उसमें खुद ये कह रहे हैं कि हमने किच्छा और डोईवाला के 2 जगह का चयन किया है टाउनशिप के लिए। अब जब हमने अपनी आवाज़ उठाई और हमने इन्हें स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो अब सरकार क्या कह रही है? सरकार झूठ कह रही है और सरकार क्या बरगला रही है कि हम एरो सिटी नहीं बना रहे हैं। हमने कहा भैया एरो सिटी का बयान हमने कब दिया? हमने वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सम्मेलन कभी भी एरो सिटी के लेकर नहीं किया। हमने उस टाउनशिप के विरोध में ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं जो टाउनशिप के कागज सरकार खुद फ्लोट करवा रही है, जो खबरें सरकार छपवा रही है, जहां सरकार के बयान छप रहे हैं, उन बयानों के आधार पर तो हम सड़कों पे आए। हमें कोई सपना थोड़ी हो रहा था। रोज अखबारों में अपनी यश गाथा मतलब इनकी चल रही थी कि हम बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं, भारत सरकार प्रोजेक्ट भेज दिया, भारत सरकार से टीम आने वाली है। कल जब इन्होंने जनता का सैलाब देखा और इनको लग गया कि ये लोग सामान्य लोग नहीं हैं, ये किसान के बेटे हैं, ये किसान हैं, ये इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है। आनन फानन में शहरी विकास मंत्री और मुख्यमंत्री का बयान क्या आया कि एरो सिटी का कोई प्रस्ताव नहीं है। और हमने कहा कि एरो सिटी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम टाउनशिप के विरोध में हैं। आप एरो सिटी अगर सरकारी जमीन पे बनाते हैं, बनाइए, उसका स्वागत है। आप टाउनशिप सरकारी जमीन पे आपको बनानी है, आपकी हजारों एकड़ जमीन जगह जगह पड़ी हुई है, वहां बनाइए, हमारा कोई विरोध नहीं है। थोड़ा मैं टाउनशिप के बारे में पूछना चाहूंगा, टाउनशिप है क्या? क्योंकि मैं जहां तक भानीवाला, डोईवाला ये पूरे क्षेत्र हैं, ये तो केंद्र बिंदु है और विकास भी लगभग वहां सड़कें पहुंच चुकी है, पानी की कोई समस्या नहीं है। टाउनशिप है क्या? उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा होगा? वैसे भी वेल डेवलप जो गांव हैं सारे के सारे। ये कभी भी किसी सरकार के एक नियम होता है कि जब एक शहर खचाखच भर जाए तो आपको उस फैलाव के लिए दूसरी जगह उनको लेके जाना पड़ता है। अब ये सरकारें जो है पहाड़ में लोगों को रोक नहीं पा रही है। आदमी अपनी बेशकीमती जमीन, वहां बंजर पड़ गई खेती, वो यहाँ 1 बिस्वा 2 बिस्वा जमीन ढूंढ रहा है। और उन लोगों को, और ऐसे जो इनके धनाढ्य लोग होंगे, जो इंडस्ट्री, जो इनके बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के जो लोग होंगे, उन लोगों के हवाई अड्डे से 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे ये लोग जो है एक ऐसी टाउनशिप का प्रोजेक्ट लेकर आए जो भारत सरकार की है। ये कोई हल्की बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि आज ये भुला देंगे। इन्होंने खुद कहा है कि 9 शहरों का चयन हुआ है, उत्तराखंड के 2 शहर हैं जहां ये सब होना, किच्छा और डोईवाला। अब ये आज बरगलाने के लिए एरो सिटीज में जोड़ रहे हैं, टाउनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। इनको स्पष्ट करना चाहिए कि जो बात इन्होंने नवंबर में कही थी कि भारत सरकार में इन्होंने चिट्ठी भेजी है, जो बात इन्होंने 2 महीने पहले कही थी, जो बात इन्होंने कुछ दिन पहले इनके मंत्री ने कही, वो झूठ है या फिर आज वाली बात झूठ है? इनको स्पष्ट करना चाहिए। किसान कभी भी विकास विरोधी नहीं रहा है। हम लोग जिन्होंने अपने पुरखों की जमीन को आज बचाया हुआ है, हम भी चाहते तो उसको बेच के जो बहुत बड़ा वैसे उसी प्रकार का जीवन जीते जैसे बड़े लोग जी रहे हैं, लेकिन हम बड़ा फक्र महसूस करते हैं कि हम खेती किसानी वाले लोग हैं और हमें तो बचपन से सिखाया गया कि बेटा सब कुछ करना, खेत नहीं बेचने कभी। अगर खेत में किसी की नजर गई तो बहुत खराब होगा। और हम तो दो बार के भुक्तभोगी हैं। टीरी बांध के लिए दे दिए हमारे दादा परदादा उनसे और पुरानी पीढ़ियों की जमीन ने, अब यहाँ दोबारा से हमारे पीछे पड़ गए लोग। स्पष्ट रूप से सरकार को सोचना चाहिए कि उसको वो आज भी स्पष्ट कर दें कि भैया हम टाउनशिप नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री का बयान आ जाए, सब कहा जाए, ये नहीं कि हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे, वो तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम ये आंदोलन, ये धरने प्रदर्शन जो कर रहे हैं, हम इसको वाइंड अप कर देंगे। लेकिन अगर सरकार बरगलाएगी
सरकार यहाँ पर एरोसिटी की बात करेगी, वहाँ कुछ और बात करेगी। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन जो है एक उग्र आंदोलन की तरफ जाएगा। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये विकास वर्सेस किसान का हो गया है कि किसान नहीं चाहता कि एरो सिटी बने, किसान नहीं चाहता कि जो टाउनशिप इस प्रकार की बने। तो वही बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे थे क्योंकि कुछ जो वहां के भाजपा के ही लोग थे उन्होंने गजेंद्र भाई बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस समय कर रहे थे कि उस समय निशंक जी का घेराव किया और निशंक जी ने बोला कि क्या आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं चाहते। क्या कुछ कहा उसके बाद निशंक जी ने? निशंक जी समझे कि नहीं समझे इन सब चीजों को? निशंक जी की समझ में बहुत जल्दी तो नहीं आ रहा है, हाँ। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि हम पार्टी छोड़ देंगे लेकिन डोईवाला में अपनी ज़मीन नहीं देंगे, तो तब थोड़ा सा वो नरम पड़े। तो मेरा तो ये कहना है कि डोईवाला जिस ये ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप की बात कर रहे हैं, वो उसका फ़ायदा डोईवाला क्या पूरे उत्तराखंड के लोगों को नहीं होने वाला है। वहाँ ये सरकार धनाढ्य लोगों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करती है और उन्हीं के लिए प्रोजेक्ट ला के जो है उन्हें जो है पैसे कमाने का मौका दिया जा रहा है। डोईवाला की जो परिस्थिति है, हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि डोईवाला का किसान मर जाएगा लेकिन ज़मीन नहीं देगा। आप इस टाउनशिप को, आप इंटीग्रेटेड सिटी को, आप एरो सिटी को जो है पहाड़ में लेके क्यों नहीं जाते? पूरे वाजिब सवाल भी है। जो उत्तराखंड जो बना था वो इसीलिए बना था क्योंकि एक पहाड़ी राज्य है और वैसे भी भानीवाला क्षेत्र जो केंद्र बिंदु है बार बार तो डेवलप है ही अपने आप में, लेकिन पहाड़ जो पलायन, जो गजेंद्र भाई ने भी बात करी कि पहाड़ से जो पलायन हो रहा है, अगर वहां पर इस प्रकार की कोई टाउनशिप विकसित किया जाएगा जो चक्राता में भी बात की जा रही है, तो हो सकता है पलायन ना हो। तो यहीं पर ही क्यों? एक सवाल और भी है आपसे कि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई सरकार उसके बदले आपको पैसा भी तो दे रही है, मुआवजा भी दे रही है। सरकार के पैसे की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हम तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कुछ मुआवजे की मांग की जा रही हो कि भाई हमें 4 गुना नहीं, हमें 5 गुना, हमें 6 गुना चाहिए, उसके बाद हम लोग मानेंगे। भविष्य में इस प्रकार की बात तो नहीं हो? मेरा ये कहना है कि जो हमारी कल 10,000 लोगों की भीड़ कम से कम थी, उन लोगों से हमने हाथ उठा के, क्योंकि मैं अकेला नहीं था वहाँ, तमाम हमारे साथी लोग मन में मेरा सवाल है इसलिए पूछ रहा हूँ। कल के दिन पता चले कि आपने बोला कि चलो 6 गुना मुआवजा मिल गया, 7 गुना मुआवजा मिल गया कि चलो अब दे। मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ। वहाँ के कमजोर छोटे किसान और बड़े किसान तमाम लोगों ने हाथ उठा के इस बात का ऐलान किया, घोषणा की है कि अगर हमें 10 गुना मुआवजा भी देगा हम अपनी जमीन देने को तैयार है नहीं। किसी भी शक्ल में जो है हम डोईवाला को, अपने क्षेत्र को जो है डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। जो हमारी ग्रीन बेल्ट है हम उसमें खुश हैं और आप जो है इस शहर को बसाने के लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, सरकार क्यों मतलब इतना जो है कि किसानों को तहस नहस और तबाह करने पे उतरी हुई है। हमारे पहाड़ों में इतनी जगह है और इतने बढ़िया सुंदर सुंदर जो है बड़े वो हमारे जो व्यूज़ हैं, अगर वहाँ इस तरह की सिटियाँ बसाई जाएं तो पहाड़ में लोग वापस जाएंगे, वहाँ डेवलपमेंट होगा, लोग वहाँ बसना पसंद करेंगे, वहाँ रहना पसंद करेंगे, वहाँ आप रोजगार के अवसर प्रदान करें, पूरा पहाड़ खाली हो जाएगा। चाइना जल्दी नीचे उतर जाएगा। अभी तो चाइना जो है आपके जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ ही जा रहा है, वो आपके पहाड़ में जो है हिमालय पर्वत से भी नीचे उतर जाएगा। उस दिन आपके पास कोई जवाब नहीं हुआ कहने का, और आप कुछ इस देश के लिए कुछ करने के लिए कुछ तुम्हारे पास रास्ता नहीं बचेगा। मेरा ये कहना है कि पहाड़ को बचाएं। बिल्कुल यही बात हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग कह रहे थे कि जो किसान है वो विकास विरोधी, इनका साफ कहना है कि पहाड़ों में जहां पर डेवलपमेंट नहीं है वहां पर डेवलपमेंट कीजिए। भानीवाला क्षेत्र, डोईवाला क्षेत्र तो वैसे ही डेवलप है, आप हमारी वहां से लैंड क्यों ले रहे हैं? और देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि हम लोग जो सचिव हैं उनसे भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपका इस बारे में कहना है, क्या प्रस्ताव पारित हुआ है, नहीं हुआ है, या कब तक होगा भी कि नहीं होगा, और किसानों का आगे क्या कुछ रहेगा आगामी जो रणनीति है। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।